द इटर्नल्स, गॉडली बींग्स जिनके पास कॉस्मिक पावर है, उन्हें कोई डिजीज या इन्फेक्शन नहीं होता, उनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इवन वो अर्थ के एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट फिर भी दुनिया को एक पागल नीले टकले से बचाता है कौन? एक टीन का डब्बा। सो हाय गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ द ईगर वॉचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्वल के एक बहुत बड़े प्लॉट होल के बारे में कि इटर्नल्स अब तक कहाँ थे एमसीयू में। अब तक मैंने जितना देखा है कि इटर्नल्स के लिए लोगों के मन में एक्साइटमेंट कम और क्वेश्चंस ज्यादा है कि अब तक इतने बड़े बड़े थ्रेट के टाइम ये मसीहा सुपर हीरोज कहाँ थे। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि इटर्नल्स धरती को आए सिर्फ सिविलाइजेशन को एक इनिशियल बूस्ट देने के लिए, और जब उनका काम खत्म हो गया तो वो लोग चुपचाप शांति में बैठ गए। उनको इन सब खतरों के बारे में पता था, बट वो लोग फिर भी खाली बैठे रहे, और जब उनको लगा कि अब ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक और बूस्ट चाहिए तब वो फिर से बाहर निकले। और ये रीजन आज तक का मार्वल का सबसे बड़ा डंब और चूतिया डिसीजन होगा, और इसीलिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो फिर इस रीजन के चांसेस तो कम लग रहे हैं। दूसरा रीजन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इटर्नल्स और सेलेस्टियल बहुत अच्छे से कनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब सेलेस्टियल्स एक तरह के गार्डियंस या बॉस है इटर्नल्स के। सो सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि इटर्नल्स का जब ह्यूमन को सिविलाइज्ड बनाने का काम खत्म हो गया हो तो सेलेस्टियल उन्हें एक तरह से ऑर्डर दिए होंगे कि अब तुम नॉर्मल पीपल के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, या फिर उनके मेमोरीज को वो इरेज कर दिए होंगे। बट ये रीजन एक जगह पे आके जस्टिफाइड नहीं होते, क्योंकि एक गार्डियन का काम रहता है अर्थ को गार्ड करना या गाइड करना, बट यहाँ पे क्लियरली वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। या फिर सेलेस्टियल्स एक्चुअली में इटर्नल्स को अर्थ में भेजे होंगे बस एक पर्टिकुलर थ्रेट्स को अर्थ से बचाने के लिए, द डेविएंट्स। यहाँ से मैं अपने थर्ड रीजन पे आना चाहता हूँ कि शायद इटर्नल्स का सोल पर्पज है ओनली अर्थ को डेविएंट से बचा के रखना। यानी उनका बस यही काम होगा कि किसी तरह अर्थ को डेविएंट से बचा के रखना। बट थेनोस भी तो एक डेविएंट था, तब ये लोग आगे क्यों नहीं आए? एक्चुअली में थेनोस भी एक इटर्नल है, बट उसके एक जीन रिलेटेड डिजीज के कारण वो एक तरह का डेविएंट की तरह दिखता है। बट ये रीजन भी कुछ ज्यादा सेंस नहीं बना रहा है। बट मेरी आखिरी दो रीजन्स में एक का सच होने के बहुत चांसेस है। इटर्नल कनेक्टेड है सेलेस्टियल से, और सेलेस्टियल कनेक्टेड है इन्फिनिटी स्टोन से। और ट्रेलर और रूमर से इतना पता चल रहा है कि इटर्नल्स मजबूरी से इतने दिनों तक चुप थे। तो ये हो सकता है कि जब थेनोस सारे इन्फिनिटी जेम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तब इटर्नल्स का बॉन्ड, टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ भी बोलो, वो सब इनका ऊपर से उठ जाता है, लागू नहीं होता इनके ऊपर, तब ये लोग बाहर आते हैं। बट यहाँ पे भी एक लूप होल है। स्टोन्स डिस्ट्रॉय हुए थे इन्फिनिटी वॉर के कुछ दिनों बाद, सो एंड गेम में तो इटर्नल्स एवेंजर्स की हेल्प करना चाहिए था। बट ये आखिरी वाला रीजन का सच होने के बहुत चांसेस है। हम सब ने ड्रूइग को ट्रेलर में देख चुके हैं। ये कैरेक्टर की अलग ही सोच रहती है। ये कभी इटर्नल्स के साइड रहता है तो कभी डेविएंट्स के साइड, कभी ह्यूमन का साथ देता है तो कभी उनको गुलाम बना के रखता है। बिल्कुल लोकी वाली वाइब्स। शायद इसी ड्रूइग ने ही सारे इटर्नल्स के मेमोरीज को सप्रेस करके रखा था और सदियों से बार बार उनके मेमोरीज को रीराइट कर रहा था। बट किसी तरह इटर्नल्स को इसके बारे में पता चल जाता है और वो टीम अप करते हैं, ड्रूइग के पास जाते हैं और उनको सबक सिखाते हैं। बट जो भी हो, इन पांचों रीजन में से कोई हो या फिर कोई और रीजन हो, बट ये मूवी एमसीयू में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। ये सब मेरे फैन थ्योरीज थे, इसमें से कोई भी थ्योरी या स्टोरी कंफर्म नहीं है। So this much for today's video. I'll be back with a new one. Until then, love all, respect all. This is Eager Watcher. Peace out.